कि आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम पर नाजिल होने वाले कुरान ने 4 चीजें टेंशन से नजात के लिए और सुकून के लिए अता फरमाई। कितनी चीजें? और मैं ये समझता हूं कि वो 4 चीजें ही मैं आपको बता दूं, और ये 4 चीजें आपने अगर याद रख ली तो कुरान की रोशनी में आपकी लाइफ बिल्कुल पीसफुल गुजरेगी। कुरान मुकद्दस में अल्लाह ने 4 चीजों में सुकून का जिक्र फरमाया। पहली चीज फरमाई, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फीह, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। ये कुरान का फरमान है। अल्लाह ने रात इसलिए बनाई ताकि तुम सुकून हासिल करो। अब आप देखिए, उस कुदरत के निजाम पर कुर्बान चाहिए कि आदमी को रात को सोना है तो अपने घर की लाइट भी वो ऑफ कर देता है, या तो नाइट लैंप उसने जला लिया, ज्यादा से ज्यादा इतना ही होता है। बाकी ट्यूबलाइट जल रही है और लाइटें वगैरह जल रही हैं तो उसे बंद कर देता है, इसलिए कि वो जानता है कि मुझे नींद उस वक्त आएगी जब अंधेरा होगा। ऐ मेरे करीम, तेरी अजमतों पर कुर्बान कि तूने रात को सुकून के लिए बनाया तो सूरज को भी गुरूब कर दिया ताकि बंदों के यहाँ रोशनी न पहुंचे। यानी उसने सुकून का एहतमाम किया। जब कह दिया कि रात तुम्हारे लिए सुकून की बनाई, तो अब रात में हम सूरज नहीं निकालेंगे ताकि रोशनी न पहुंचे। अगर रोशनी पहुंचेगी तो तुम्हें नींद नहीं आएगी, तो हम तुम्हारे लिए सूरज को रात में गुरूब कर देते ताकि तुम आराम से रात में सुकून हासिल करो। अब आप देखें हम रात में कितना सुकून हासिल करते हैं। शायद ही मुस्लिम मुआशरे के अंदर रात 3 बजे पहले शुरू होती हो, 3 बजे तक मोबाइल पर लगे हैं, व्हाट्सएप पर लगे हैं, चैटिंग पर लगे हैं, फेसबुक पे लगे हैं, इस पे लगे हैं, उस पे लगे हुए हैं। इसके अंदर जहन डाइवर्ट हो रहा है। कुरान ने कहा रात तुम्हारे लिए सुकून के लिए बनाई, और हम सुकून हासिल करने के लिए तैयार नहीं। और यही वजह है कि टेंशन लेस होने के लिए साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट आपको ये मशवरा देंगे कि रात को जल्दी सो जाया करो, तुम्हारी तबीयत के अंदर बहुत ज्यादा फायदा होगा और तुम्हें सुकून की दौलत नसीब होगी। साइकियाट्रिस्ट आज कहता है, कुरान ने 1400 साल पहले तुम्हें बता दिया। उसने रात बनाई तुम्हारे लिए सुकून के लिए ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। अब रात के सुकून के हवाले से भी बता दूं, आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम ने फरमाया, बिला जरूरत शरई इशा के बाद घर से बाहर न निकलो। अगर कोई आप दीनी महफिल में जा रहे हो, कुछ सीखने जा रहे हो, अलग चीज है। आस्थाने पे जा रहे हो, अलग चीज है। इबादत के लिए जा रहे हो, अलग चीज है। अगर तफरी के लिए जा रहे हो, आपने सोचा कि चलो रात को जाकर के पॉइंट पर बैठे, नहीं, आप सोचेंगे तबीयत फ्रेश हो जाएगी, लेकिन मना है। लेकिन मना है। आप सोचते होंगे कि रात जगकर, हाँ, अल्लाह वालों की रात कुरान ने बयान की कि अल्लाह वाले रात को सोते नहीं हैं। उनके सुकून का सामान क्या होता है? तो कुरान कहता है, कानू कलीलम मिनल लैल यहजऊन औ कमा काल, वो रात को बहुत मुख्तसर सोते हैं। और फिर कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने फरमाया कि वो अपनी रात को यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदम व क़यामा, वो अपनी रात सजदे में गुजार देते हैं और क़याम में गुजार देते हैं। तो अगर आपको नींद नहीं आती तो कुरान ने फॉर्मूला दे दिया, मुसल्ला बिछाओ, नमाज पढ़ो। आपको नींद नहीं आती, कुरान ने फॉर्मूला दिया कि आप तिलावत कुरान मुकद्दस करो। जब से उम्मत मुस्लिमा
बल्कि उम्मत मुस्लिमा की इसमें कोई तखसीस नहीं है। आप पूरी दुनिया के यूथ को देख लो, और खास तौर पर मुसलमानों का मैं अर्ज करूंगा, मैं कभी कभी प्रोग्राम से लेट नाइट आता हूं या आउट ऑफ इंडिया से लेट नाइट आता हूं, अपनी गली के अंदर लड़के लोग बाइक पर बैठे होते हैं, ऐसा लगता है जैसे उनको जिंदगी की कोई पड़ी ही नहीं है, कुछ भी नहीं। और गैर मुस्लिमों के इलाके से आप रात को आइए 10 बजे के बाद सन्नाटा। अपने यहाँ आप देखिए ना, डॉक्टर की क्लिनिक रात को 1 बजे तक अपने मोहल्ले में खुली रहती है, और गैर मुस्लिमों के यहाँ डॉक्टर की क्लिनिक 7 बजे तो बंद हो जाती है। आप जरा सोचो हम कहां जा रहे हैं। हम बिल्कुल कुरान के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए हमारी जिंदगी में बेचैनी है। कुरान ने कहा हुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैल लितस्कुनू फी, वही है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो। दूसरा सुकून कुरान ने क्या रखा? अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया वमिन आयातिही। अब ये दोनों चीजों को ज़हन में रखिए, दोनों बहुत अहम चीज है, एक रात और अब दूसरी चीज जो अर्ज कर रहा हूं इसको समझिएगा। कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनू फीही। उसकी निशानियों में से एक निशानी, यानी किसकी निशानियों में से? अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है कि उसने तुम्ही में से तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, यानी तुम्हारे लिए बीवी बनाई। मौला किस लिए? लितस्कुनू फी, ताकि तुम उससे सुकून हासिल करो। तो सुकून का जरिया अल्लाह ने बीवी को बनाया कि तुम्हें अगर सुकून हासिल करना है तो हमने तुम्हारी बीवी में तुम्हारे लिए सुकून रखा है। और बड़ी मादरत के साथ मैं कहूंगा कि आज जो हालात हैं उस पर कोई तबसरे की मुझे हाजत नहीं है। अल-अयाज़ु बिल्लाह, इन्हीं हालात को देखने के बाद हुकूमत हिंद ने फैसला भी कर लिया कि अब कोई शादीशुदा मर्द या शादीशुदा औरत किसी के साथ भी जाए, किसी को कोई कानून नाफिज नहीं होगा। ये नया कानून अभी हिंदुस्तान में आ गया और ये बुराई आम होती जा रही है। मर्द बेगैरत होते जा रहे हैं, बीवियां किसी के साथ, मर्द किसी के साथ। अल्लाह रहम व करम फरमाए, कुरान ने कह दिया कि तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवी में अल्लाह ने सुकून रखा है। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं, सरकार फरमाते हैं कि जब मैं दीन की दावत देने के लिए जाता और मुझे जवाब में पत्थर मिलते और मैं थक करके घर पर आता तो खदीजा के जुमले मुझे तसल्ली दे दिया करते थे। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो जरूरत इस अम्र की है कि हम अपनी बीवियों के जरिए सुकून हासिल करें और कुरान के इस फैसले का ख्याल फरमाएं और कुरान के इस फैसले पर अमल करें। इसीलिए एक सहाबी का वाकया है और उन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। मामला ये था कि उनसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं शादीशुदा हूँ और इत्तफाक से मैं जब राह चलता हूँ तो नजर कभी खता खा जाती है, तो सरकार ऐसी सिचुएशन में मुझे क्या करना चाहिए? तो मेरे आका ने फरमाया अपनी बीवी के पास जाकर उससे सुकून हासिल कर लो, इसलिए कि उसके पास जो चीज है वही तुम्हारी बीवी के पास है, उसके जरिए तुम सुकून हासिल कर लो। इस सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। और हमारे यहाँ सिचुएशन क्या है कि अगर किसी लड़की के साथ कोई ताल्लुक कायम हो जाए तो उसके पीछे इंसान लाखों उड़ा देता है, और बीवी कहे कि मुझे ये चीज दिला दो तो नौजवान कहता है कहां धंधा चल रहा है आजकल, सुकून कहीं और हासिल कर रहे हैं, कहीं और हासिल कर रहे हैं। कुरान के फरमान के खिलाफ मुसलमान चल रहा है, कुरान के कानून के खिलाफ चल रहा है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शौहर वफादारी के साथ अपनी बीवी के साथ जिंदगी गुजारे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी बीवी के जरिए उसकी जिंदगी में इंशाअल्लाह बहारें रहेंगी और सुकून रहेगा।
आप टाइम स्पेंड करें, आप उनके जरिए सुकून हासिल करें। तो दूसरी चीज ये है कि कुरान ने फरमाया कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों में सुकून रखा। तीसरी चीज कुरान ने कहा तुम्हारे घर में अल्लाह ने तुम्हारे लिए सुकून रखा है, घर में। और हम सुकून बाहर तलाश करते हैं। अल्लाह ने घर इसीलिए बनाया ताकि तुम इसमें सुकून हासिल करो, लेकिन हम सुकून हासिल करने कहां जाते हैं? घर में सिर्फ होटल की तरह या घर में सिर्फ एक गेस्ट की तरह आते हैं और कपड़े चेंज किए और सो गए, बाकी हमने घर को घर समझा ही नहीं। घर, अब घर किसे कहते हैं? आप बच्चों के साथ बैठे हैं, बीवी के साथ बैठे हैं, साथ मिलकर के खा रहे हैं, साथ मिलकर के गुफ्तगू कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बातें चल रही हैं, ये सारी चीजें हो रही, इसको घर कहते हैं। घर इसको नहीं कहते कि रात को 3 बजे आए, बीवी बच्चे सो गए और आप पहुंचे, अपने घर का दरवाजा खोले और आपने करवट बदली और सो गए। सुबह बच्चे स्कूल चले गए और आप उठे, उठ के तैयार हुए, नाश्ता तैयार है तो ठीक है, वरना होटल से खा लेंगे या फिर दुकान पे मंगा लेंगे। इसको घर नहीं कहते। हमने सुकून बाहर तलाश कर लिया। और ये पूरा वेस्टर्न कल्चर है, पूरी दुनिया में बेकरारी जो फैली है, ये वेस्ट वर्ल्ड की वजह से फैली है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया टेंशन और स्ट्रेस के अंदर अपनी जिंदगी के लम्हात को गुजार रही है। और चौथी चीज कुरान ने कहा इन्ना सलातका सकनुल लहुम, मेरे महबूब बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का जरिया है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सुकून रखा है। यहां मुराद यह है कि तुम ऐसे काम करो कि तुम्हारे लिए हुजूर की दुआएं निकल जाएं, और जब हुजूर की दुआएं तुम्हारे लिए निकलेंगी तो तुम्हें सुकून हासिल हो जाएगा। शायद हो सकता है कि मेरे साथियों में से किसी के जहन में ये बात आए कि यार ये तो सारी बातें साइकोलॉजी की बजाय कुरान से पेश कर रहे हैं, अब ये सारी, तो मैं आपसे एक चीज अर्ज करूं, हमारे लिए कुरान सबसे बड़ा हिदायत का जरिया है, और इसने जो कुछ भी कह दिया वो हक है, और इस पर जो अमल करेगा उसका नतीजा वही होगा।